भाई निफ्टी का एनालिसिस बताने वाला हूँ। आज कितनी डेट है? 2 अप्रैल। और एज ऑफ नाउ निफ्टी किस जगह पे, किस स्टेज पे है। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी बट एनालिसिस देख के मज़ा आ जाएगा। आ जाए एक बार चार्ट में। सो ये है मंथ का चार्ट। मंथ में मार्केट RSI 40 के आसपास है। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि भाई जब भी मंथली RSI 40 के आसपास होते हैं तो स्टॉक कुछ भी बाउंस होते हैं। इससे पहले कब आया था? 2020 में। इसी पे रख स्क्रीन पे। हाँ, उससे पहले कब आया था? 2016 में, उससे पहले 2008 में और पीछे 2003 में। तो लगभग 5-6 साल में RSI मंथली 40 पे आता है। तो अगेन इस टाइप की अपॉर्चुनिटी आई है मार्केट में। अब वीक पे देखते हैं। अब वीक में ये 200 डेज की मूविंग एवरेज लगाई हुई है। तो कोरोना के बाद ये फर्स्ट टाइम इस पे टच करने वाला है वीक में। अभी अगर हम RSI देखें कितना है, 27.8 है वीक में। और यहाँ पे कितना था? 16 पे था। तो मतलब यूँ बोल सकते हैं भाई पिछली बार से तो थोड़ा सा बुलिश RSI है। बट कितनी बार 2020 के बाद कभी भी वीक के RSI टूटे ही नहीं है 40 के नीचे। तो ये कोरोना के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। अब इस पे लगाते हैं बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड में प्राइस वॉकिंग कर रहा है, यानी प्राइस बोलिंजर बैंड के बाहर है। और इस वीक की पहली कैंडल है जो ग्रीन क्लोज हुई है। इससे पहले कोरोना में ये है, इस तरह ये फॉल था। उसके बाद ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल आई थी। उसके बाद इस तरह से मार्केट में रिवर्स आया था। तो इसी तरह से इसमें फॉल था और ये पहली ग्रीन कैंडल है। अब प्राइस शायद बोलिंजर बैंड के अंदर जाने की कोशिश करेगा। अब आते हैं हम डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में क्या हो रहा है? RSI लगातार 40 के नीचे है। यहाँ पे लगातार 40 के नीचे है। कब से 40 के नीचे? अगर मैं लाइन लगाऊँ तो ये कितनी तारीख आती है? 27 फरवरी के बाद RSI 40 के ऊपर गया ही नहीं है। ठीक है। और अब इसको ओपन करते हैं 1 आवर के चार्ट पे। अब 1 आवर में क्या है? मार्केट ने अटेम्प्ट किए हैं हर बारी ऊपर जाने की, लेकिन सेल ऑन राइज होता रहा। जिस तरह से यहाँ से एक अटेम्प्ट किया था, यहाँ से एक अटेम्प्ट किया, फर्स्ट अटैम्प्ट ये है, सेकंड अटैम्प्ट यहाँ से किया, थर्ड अटैम्प्ट यहाँ से किया, फोर्थ अटैम्प्ट यहाँ से किया और अब फिफ्थ अटैम्प्ट आज कर रही है मार्केट। तो मार्केट में जब भी इस टाइप का आपको पैटर्न दिखता है ना, इनको ड्राई पैटर्न्स बोलते हैं। तो मार्केट मोस्ट ऑफ 3, 5, 7 इस टाइप के अटैम्प्ट्स पे रिवर्स करते। तो आज फिफ्थ अटैम्प्ट है मार्केट का। अब 1 आवर का जो RSI है ना, 1 आवर का RSI 3 फरवरी को, 10 फरवरी के आसपास 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा था। लेकिन उसके बाद एक भी दिन 60 के ऊपर रुका नहीं। जब भी 60 के आसपास आ रहा है, सेल ही आ रहा है। तो अगर मार्केट को बुलिश होना है तो यहाँ से 60 के ऊपर 1 आवर में RSI 60 के ऊपर टिकना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ डेली पे दिखाते हैं। डेली में जब ये लो बना था, जब था RSI 24 पे, सेकेंड बारी जब लो बना था जब था 27 पे, और तीसरी बारी जब यहाँ पे बना तो यहाँ पे RSI है 32 पे। प्राइस तो नीचे आ रहा है बट RSI में इस तरह के डाइवर्जेंस बन रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? बुलिश डाइवर्जेंस। तो ये बुलिश डाइवर्जेंस बन रहे हैं हमें। ये तो RSI ऊपर की तरफ है, प्राइस नीचे की तरफ है। अब इसके साथ साथ देखते हैं मार्केट में ये वाले फॉल से लेके ये वाले अटैम्प्ट तक कितना है मार्केट? 2.4% के आसपास। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? ऑलमोस्ट 3%। यहाँ से यहाँ तक कितना है? ऑलमोस्ट 2.6%। और यहाँ से ये वाला जो फॉल है ये कितना है? 1.2% के आसपास। तो जो बियर्स हैं, यानी कि जो सेलिंग है ना, सेलिंग वीक होते जा रही है। मतलब वो कहीं ना कहीं 2.5-3% से घट के 1.3% रहेगी। अब सेलर्स तो वीक हो गए बट मार्केट में बुल्स आने बाकी हैं। ये यहाँ से बुलिश डाइवर्जेंस 1 आवर में भी दिखाई देगा। तो पहला साइन ये होगा, अगर 1 आवर में कल मार्केट ऊपर जाती है तो 1 आवर के ऊपर मार्केट टिक जाएगी। और ये मार्केट बॉटम आउट हो रही है और ये बॉटम आउट होने के लक्षण है। वीक में भी प्राइस बोलिंजर बैंड के अंदर आ जाएगा। RSI डेली टाइम फ्रेम पे 40 के ऊपर आ जाएगा और 40 के ऊपर जाके हो सकता है 40 पे सपोर्ट ले। और जब 40 के ऊपर जाके पहली बार 40 पे सपोर्ट लेगा, वो बेस्ट एंट्री होगी बाइंग करने की। तो एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना। थोड़ी सी लंबी लगी होगी लेकिन वीडियो में मज़ा डेफिनेटली आया होगा। सो इस तरह के एनालिसिस अगर अच्छे लगे तो वीडियो लाइक कर देना, फॉलो करना
और कमेंट में कुछ अच्छा सा लिख के जाना।